बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दो विचार चल रहा था। को नाम बंध कथम एषा आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष। तो ये जो बंधन है जीवन में, ये बंधन है क्या वास्तव में, तो उसकी चर्चा करके आए थे कि वास्तव में अगर देखें तो कोई बंधन नहीं, लेकिन व्यक्ति की जो कल्पना या सीधे सीधे कहें दो भावना के अनुसार बंधन बनता है। और भावना का आधार संस्कार, जैसे संस्कार, उन संस्कारों के अनुसार एक भाव बना और उस भावना ने फिर उन इच्छाओं को जन्म दिया, या दूसरे शब्दों में वासना कह सकते हैं, वासना। और उन वासनाओं ने फिर नए नए संकल्पों को जन्म दिया, और नए संकल्प के अनुसार शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक संकल्प के साथ व्यक्ति का एक नया प्रारब्ध बनता चला गया, और उस प्रारब्ध का भोग तो फिर पूरा करना पड़ेगा, और उस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो बंधन का एक सर्कल और बन गया, तो मनुष्य जो है तो उसी में बना रहता है। और वास्तव में देखें तो कोई बंधन नहीं। सोने के लिए जब बिस्तरे में गए तो उस समय सारे बंधनों को हमने पीछे छोड़ा कि नहीं। जब बिस्तरे में गए सोने के लिए तो उस समय सारे बंधनों को पीछे छोड़ दिया। जो भी मैं मेरा का भाव है, सुख दुख का भाव है, उस सब को हम पीछे छोड़ के गए। लेकिन सुबह जब आंख खुली तो वो फिर बीते हुए कल के संस्कार, उन संस्कारों ने फिर से क्या किया, जैसे कल भी उन संस्कारों ने जो दृश्य सामने आया उस दृश्य से जुड़े हुए संस्कार प्रकट हुए, तो उन्होंने फिर हमारे अंदर उसी भाव को जगा दिया, और उस भाव के आधार पर फिर हमने नई नई कल्पनाएं की, और उन कल्पनाओं के अनुसार नए नए संकल्प, तो हमारा संसार खड़ा होता चला गया। तो सुबह उठे तो जो भी दृश्य देखा तो उसी के अनुसार फिर वो भाव और कल्पना आदि हो, और उसी के अनुसार हमारा संसार खड़ा हो गया। और यही फिर बंधन का कारण। जब तक आप उन दृश्यों के साथ नहीं जुड़े थे तो तब तक किसी प्रकार का सुख दुख है क्या। जैसे मैंने कल भी कहा, सुबह जब आप उठे, आंख खुली, तो उस समय किसी प्रकार का सुख दुख है क्या, न सुख और न दुख। लेकिन आत्मभाव, अपने होने का भाव तो है, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो एकदम जीवन की शांत स्थिति, मन की स्थिति भी कहते हैं। तो मन की एकदम शांत स्थिति है, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है।
और थोड़ा और गहराई से देखें तो एक तरह से आनंद की स्थिति, तो सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, तो फिर आनंद की। लेकिन जैसे ही इन दृश्यों के साथ हम जुड़े, उसके साथ ही क्या हुआ, वो जो प्रसन्नता आनंद का भाव था वो धीरे धीरे गायब होता है। जैसे जैसे संसार के साथ जुड़ते गए वो आनंद का भाव भी चला गया। तो वही कहते हैं, वही उसी का नाम बंध। और कथम ऐसा आगत है, ये आया कैसे, तो उसकी चर्चा कल करके आए थे। अज्ञान के कारण, अज्ञान कहें अविद्या कहें एक ही बात है। तो अज्ञान का अर्थ जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा मान लेना, और वो जितने भी मानने की प्रक्रिया है वो प्रोजेक्शन के बिना नहीं हो सकती। जैसे सुबह से लेकर के शाम तक हमने स्वयं को ही, अपने आप को ही कितने रूपों में देखा, और जितने रूपों में हमने अपने आप को देखा, ये रूप वास्तव में है कहाँ? जो भी हमने उनको माता पिता भाई बहन जो कुछ भी माना, ये जितने भी रूप हैं ये वास्तव में कहाँ है? वास्तव में तो कोई भी रूप नहीं। तो हमने अपनी कल्पना के द्वारा ही तो उस रूप का निर्माण किया। जो दृश्य आया उस दृश्य के अनुसार फिर वही बात संस्कार, और संस्कार के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव, और उन भावों के अनुसार हमने अपने एक रूप का निर्माण कर लिया, अपना एक रूप बना लिया, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, और फिर उसी को सच्चा मान लिया। उसी रूप को क्या किया? सच्चा मान लिया। और जैसे ही उस रूप को सच्चा माना तो उसके साथ बंध गए कि नहीं? तो इसलिए बाकी ये जो बंधन है ये आया कहाँ से, तो कहते हैं ये अज्ञान। या दूसरे शब्दों में कहें कि जो तत्व है उस तत्व का विचार न करके केवल दृश्यों का विचार, और बचपन से लेकर के आज तक अगर देखें तो हमने इस जीवन में दृश्यों के अतिरिक्त और क्या देखा? बचपन से लेकर आज तक, चाहे हम अपने शरीर को लेकर के बात करें, चाहे बाहरी संसार की बात करें, तो हमने दृश्यों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा, और उन दृश्यों को ही सत्य मानते रहे कि नहीं? ये मेरा, ये है, ये वो है, ये वो है, जो भी है, और उसी के कारण फिर वो बंधन आया। तो इसलिए इसको स्पष्ट कर कह देता था मैं ऐसा आगत, तो वही प्रोजेक्शन आरोप। जैसे कल उदाहरण दिया था, किसी व्यक्ति को हमने देखा तो उसको देखते क्या हुआ? चित्त में पड़े हुए जो संस्कार, कोई संस्कार ऐसा हुआ, जैसे आजकल है कंप्यूटर, कोई फाइल आपको ओपन करनी हो तो कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत सारी फाइलें हैं, क्लिक किसी को करना था लेकिन कोई दूसरी फाइल क्लिक हो गई। तो उसी तरह से वहां भी क्या है, हमारा जो चित्त है और उसमें है संस्कार, और संस्कारों का जो सर्कल है, तो शास्त्रकार कहते हैं ये कभी रुकता नहीं है। संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते, हमारी जो संस्कारों की जो सीढ़ी है वो हमेशा चल रही है। चाहे हम जागे हों, चाहे निद्रा में हों, चाहे स्वप्न में हों, कहीं भी है, तो संस्कारों की जो सीढ़ी है वो निरंतर चल रही है। तो उस समय क्या हुआ, किसी व्यक्ति को देखा तो अपने पूर्व के संस्कार, किसी मित्र के, वहां वो फाइल क्लिक हो, और उसको क्लिक होते ही वो सारी स्मृति हमारे सामने आई।
तो उस सारी याद को हमने सामने वाले व्यक्ति पे प्रोजेक्ट कर दिया, और जैसे उस पर प्रोजेक्ट किया तो अब वो सामने वाला व्यक्ति क्या लगने लगा, हमको अपना मित्र या उसके रूप में हम उसको देखने लगे। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट किया तो फिर आप दौड़ के उसके पास गए कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कथम ऐसा आगत है, जितना भी बंधन है इस सब का कारण अगर सीधे सीधे कहें तो आत्मा का अज्ञान। तो ये तो बाह्य हो गया। उसी तरह से यहाँ जीवन में भी सबसे बड़ा बंधन है शरीर को लेकर। दूसरे जो बंधन हैं उनका तो आप त्याग कर सकते हैं, लेकिन शरीर के बंधनों का त्याग करना तो कठिन है। तो उसका कारण भी क्या है, हमने उस आत्मा को कहीं न कहीं इस शरीर के साथ जोड़ दिया। और जैसे मैंने कल भी कहा कि सबसे पहला जो आधार हमको मिला जीवन में अपने आप को प्रकट करने का, वो क्या मिला, वो यही शरीर। तो इसलिए स्वयं को किसके साथ जोड़ दिया, इस शरीर के साथ जोड़ दिया। और जब इस शरीर के साथ जोड़ा, जोड़ने का आत्मा के जो भी गुण धर्म है उनको इस शरीर में प्रोजेक्ट किया। और जब इसमें प्रोजेक्ट किया तो यहाँ से जगह भी तो बनानी पड़ेगी। दो बर्तन हो तो दोनों को अगर मिक्स करना हो तो क्या करते, थोड़ी सी जगह है तो थोड़ा थोड़ा करके कोई लिक्विड हो, दो लिक्विड मिलाने हो और तीसरा कोई बर्तन नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले एक चम्मच इधर से उधर डाला, फिर एक चम्मच उधर से डाला। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों मिक्स हो गए। तो इसी तरह से यहाँ जीवन में भी हम सबसे पहले क्या किया, जो आत्मभाव था उस आत्मभाव को हमने इस शरीर के साथ जोड़ा। और जब इस शरीर के साथ उस आत्मभाव को जोड़ा तो शरीर भाव को भी अपने ऊपर जोड़ा। जैसे उसके लिए यूं समझो कि कभी कोई आप टीवी में कोई सीरियल देख रहे हो तो वहां भी क्या होता है, शुरू में तो हम एकदम साक्षी भाव में, तटस्थ भाव में है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा जो मनपसंद दृश्य है वो जब सामने आया तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जुड़ते गए कि नहीं। और वो जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, पहले हमने स्वयं को कहाँ पहुंचाया, उस दृश्य में, एकदम से नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सा। और जैसे उस दृश्य के साथ अपने को जोड़ा तो फिर उस दृश्य के भावों को वहां से अपने में, तो वो करते करते एक स्थिति आ गई, अब वो दृश्य हमको अपने जीवन का ही दृश्य लगने लगता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ जीवन के व्यवहार में भी शरीर के साथ जो जुड़ने की प्रक्रिया वैसी। तो अब जब हमने अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ा तो जो आत्मा है उस आत्मा का जो गुण धर्म क्या है, कि नित्य है, और नित्य है मान। और जो शरीर है वो अनित्य है, नाशवान है। तो अब इस शरीर में भी वो नित्यता का भाव आरोपित कर दिया। नहीं तो मृत्यु से डरते क्यों, मृत्यु का जो भय तो सबसे बड़ा भय जीवन में, और मृत्यु से हम क्यों डरते हैं, हमको पता है कि वे एक न एक दिन शरीर को तो नष्ट होना ही है, एक न एक दिन उसको छोड़ना ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि नहीं, तो ये सब जान। और जहां तक आत्मा की बात है, जो वेदांती हैं जिन्होंने वेदांत का थोड़ा बहुत विचार किया वो इस बात को भी जानते हैं कि आत्मा तो अजर अमर है,
इत्यादि जितने, लेकिन फिर मृत्यु से भय क्यों? उसका कारण वही कि हमने उस आत्मा की नित्यता को जोड़ दिया किसके साथ? शरीर के साथ। तो जैसे जोड़ा तो इस शरीर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी इस शरीर में वो नित्यता का भाव, या दूसरे शब्दों में कहें बने रहने का भाव, इस शरीर के माध्यम से बने रहने का भाव। अब उस भाव का जो अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, वो अलग अलग तरह से। सुबह मिरर के सामने जब खड़े हुए तो उस समय जो मिरर में हमने प्रतिबिंब देखा तो उसमें वो नित्यता का, सत्यता का भाव आता है कि नहीं? अब कितनी देर रहा वो अलग चीज है, वो भाव आया। और उसके साथ ही साथ द्वैत, दो का भाव भी। मैंने पहले कहा कि जैसे ही आप मिरर के सामने गए तो वहां क्या है? एक तो मैं का भाव, और दूसरा जो इमेज उसमें दिखी मिरर में वो भी सामने। तो वहां भी हमने क्या किया? ये प्रक्रिया, जो सामने इमेज देख रहे हमको पता है वो झूठी है, लेकिन फिर भी उस इमेज में हमने अपने आप को जोड़ा कि। तो ठीक उसी तरह से यहाँ बॉडी के साथ भी, तो वहां जैसे हमने उस इमेज के साथ अपने को जोड़ा तो अब दो हो गए कि नहीं? एक मैं और दूसरा जो दिख रहा है। लेकिन उस मैं को हमने किस में जोड़ दिया? और जो प्रतिबिंब। अब जब प्रतिबिंब के साथ जोड़ दिया तो वो जो छाया दिख रही है, जो इमेज दिख रही है, उसी को हम नित्य मानते हैं कि नहीं? उस इमेज में एक नित्यता का भाव। अब जब वो नित्यता का भाव आया तो उस प्रतिबिंब को देख के सुख दुख का भाव अपने ऊपर आरोपित किया। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जो जितना भी बंधन है, इस बंधन का कारण वही आरोप। तो आत्म भाव को जोड़ा इस शरीर के साथ, तो इस शरीर में नित्यता का भाव, और फिर शरीर के गुणधर्म को क्या किया? अपने में आरोपित कर लिया। और जब उस शरीर के गुणधर्म को अपने में आरोपित किया तो खुद को क्या मानने लगे? जन्मने और मरने वाला, या सुख दुख इत्यादि जितना भी। या उसको और समझना तो यूं समझो कि संसार में आपको किसी के सुख दुख से कुछ लेना देना है क्या? किसी को भी नहीं। लेकिन जब घर में बच्चे छोटे थे तो बच्चा जब कभी बीमार हुआ, दुखी हुआ, तो आप अपने को क्या मानने लगे? तो क्यों? क्योंकि जो भी सुख या दुख है वो तो बच्चे को, लेकिन उस बच्चे के सुख दुख को देख के उस सुख दुख को हमने क्या किया? अपने ऊपर ओढ़ लिया। और जैसे उसको अपने ऊपर ओढ़ा तो अब दुखी वो है, लेकिन हम स्वयं को दुखी मानने लगे। तो जैसे ही आरोपों को ओढ़ते गए, जैसे जैसे वैसे वैसे दुख कहें या सीधे सीधे कहें कि जो हमारे शांत अवस्था थी, वो शांत अवस्था धीरे धीरे समाप्त होती गई। जैसे फिर वहीं आ जाओ कि सुबह आंख खुलते ही एकदम आनंद की स्थिति है कि नहीं, या वहां तक नहीं पहुंचते तो मन की शांत स्थिति है। उस समय मन में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और फिर जैसे जैसे संसार के साथ जुड़ते गए तो वो सुबह उठते ही शुरू के क्षणों में जो एक शांत स्थिति थी, फिर वो पूरे दिन में आ पाती है क्या? पूरे दिन वो स्थिति नहीं आई और डिस्टरबेंस बढ़ता गया।
और जब वो डिस्टरबेंस आपके सहन करने की सीमा पार कर गया तो उसके बाद हम फिर थोड़ा रेस्ट चाहते हैं कि नहीं? सोने की जो प्रक्रिया वो क्या है? वो जो विक्षेप है, डिस्टरबेंस हमारे मन का बढ़ते बढ़ते जब वो लिमिट पार कर गया तो उसके बाद आगे हम उसको सहन नहीं कर सकते। और जब सहन नहीं कर सकते तो फिर क्या करते? उसको वहीं छोड़ देते। जैसे यूं समझो कि कभी कोई नई डिश आपको बनानी हो, तो पहले कभी नहीं बनाई, और वो नई डिश बनाने का जो मेथड आपने टीवी में देखा या कोई बुक उसकी पढ़ी, और उसके आधार पर सब सामान आपने इकट्ठा किया, सब तैयारी की और वो डिश बनाने लगे। पहली बार ट्राई की, नहीं बनी, तो थोड़ा सा आपके मन का विक्षेप बढ़ा कि नहीं? तो इस तरह से 2, 4, 10 बार आपने ट्राई किया, लेकिन जैसा आप चाहते थे वैसे वो डिश नहीं बनी, तो अंत में क्या करते हैं? सब कुछ जो जहां है वो वहीं छोड़ के, सब वो वहीं छोड़ दिया, जो भी गैस चूल्हा बंद किया, सब कुछ वहीं जो का जो छोड़ के, जो आपकी जगह है जहां आप बैठे वहां आके बैठे। और वहां बैठते ही आपको एक प्रकार की शांति का, आनंद का अनुभव होता है। लेकिन कितनी देर है वो अलग चीज है, तो अगले ही क्षण फिर हम वही सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना। लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए आनंद की स्थिति आएगी, तो वही जीवन की प्रक्रिया है। सुबह से लेकर के शाम तक जीवन के व्यवहार में भी हम क्या करते हैं? उसे डिस्टरबेंस को ही बढ़ाते रहे, नए नए संकल्पों के द्वारा वो बढ़ाते, और जब वो लिमिट पूरी हो गई तो सब कुछ छोड़ के थोड़ी देर के लिए हो गए, तो फिर वो शांत हुआ, तो फिर अगले दिन फिर वही प्रोसेस फिर शुरू हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है यही इसका क्या है? आधार। और जो प्रतिष्ठा है, जितना भी अज्ञान है, इस प्रतिष्ठा का आधार ये अज्ञान, बंधन की जो प्रतिष्ठा, बंधन की जो स्थिति, वही अज्ञान। क्यों? अगर आत्मा का बोध हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, तो फिर बंधन कैसा? जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी तक केवल हमने शब्दों को ही पकड़ा कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, जितने भी शब्द हैं हमने शब्दों को पकड़ा, लेकिन उन शब्दों को लेकर के कभी स्वयं का विचार नहीं किया। शब्द हमारे पास होते हैं, अगर आत्मा की व्याख्या करनी हो तो मैं समझता हूँ जितने भी हैं सब कर सकते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो शास्त्र कहता है, जो हमारे ऋषियों ने आत्मा के बारे में बताया, उसका अनुभव किया या नहीं किया। और अनुभव के बिना ये जितना भी शब्द ज्ञान है, ये कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। और ये शब्द ज्ञान जितना भी है, तो इसकी स्थिति क्या है? जब असली परीक्षा का समय जीवन में आएगा, तो उस समय केवल आपका अनुभव ही आपके साथ रहेगा, बाकी ये शब्द ज्ञान। और वो परीक्षा का समय वही जीवन का अंतिम क्षण। तो सबसे कीमती क्षण जीवन का कौन सा है? लास्ट मोमेंट, जिस क्षण हम वो संकल्प करते हैं, तो ये जो जीवन है ये तो पिछले संकल्प के अनुसार जैसा है उसमें तो कोई ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते। कोई ज्यादा जो भी सुख दुख का प्रारब्ध भोग है वो तो हमको भोगना ही है, उसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, ये है कि साधना के द्वारा उसका जो वेग है उसको हम थोड़ा कम कर सकते। जैसे कई लोग ये मानते हैं आजकल कि हम के वो करो तो ये दुख कट जाएगा, वो कट जाएगा। ऐसी लोगों की धारणा है, वास्तव में एक गलत धारणा है।
हाँ, तो फिर जो आप साधना करते हैं तो फिर उसका उद्देश्य क्या? तो साधना के द्वारा आपको जो शक्ति मिली, उस शक्ति ने क्या किया? आपके उस सुख और दुख के वेग को कम कर दिया। जैसे यूं समझो, कोई छोटा बच्चा है, कहीं रास्ते में जा रहा है, अचानक उसको ठोकर लगी और गिर पड़ा, तो क्या करेगा? रोएगा, स्वाभाविक प्रक्रिया। और वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर कहीं जा रहा था, फिर ठोकर लगी और गिर पड़ा, अब पीड़ा तो हो रही है, दर्द तो हो रहा है, लेकिन अब वो रोता नहीं। क्यों? उस पीड़ा को सहन करने की उसके पास शक्ति है। और वही और बड़ा हो गया, 20-22 साल का हो गया, फिर कहीं जा रहा था, फिर ठोकर लगी और गिर पड़ा, दुख तो हुआ, दर्द तो है, लेकिन अब वो न रुकता है और न उस पर ध्यान देता है। तो क्यों? कि उसकी उतनी शक्ति। तो इसी तरह से जीवन में जो भी आप साधना करते हैं, वो साधना आपके दुख को काट देगी, मिटा देगी, ऐसा नहीं। दुख तो आपको जो भी है वो, लेकिन जब आपके पास शक्ति है तो उस शक्ति की तुलना में वो क्या हो जाएगा? कम लगेगा। अर्थात वो जो साधना की शक्ति है, वो आपको उस सुख और दुख को सहन करने की सामर्थ्य देगी। और जब आपके पास सामर्थ्य है तो छोटा मोटा सुख दुख आपके लिए कोई महत्व नहीं रखेगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे वो साधना आपकी दृढ़ होगी, तो वैसे वैसे फिर ये छोटे मोटे बंधन, ये जो मैं मेरा का भाव, ये भी अपने आप पीछे छूटते जाएंगे। क्योंकि जब वो सुख दुख का भाव पीछे छूटा, तो ये मैं मेरा का जो अटैचमेंट है, ये भी धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा। तो आप धीरे धीरे उस बंधन से बाहर निकलते जाएंगे। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ये जितना भी है, जो प्रतिष्ठा का आधार, फिर क्या हो गया? सीधे सीधे कहें तो अज्ञान या हमारे विचार की कमी। तो अब विचार किसका? तो वही कल चर्चा करके आए थे, जगत जीव परात्मना, संसार का, जीव का और परमात्मा का। तो इसलिए वो विचार ही क्या करेगा? विमोक्ष, आपको इस बंधन से मुक्त कर सकता है। क्यों? बिना विचार के आप इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे एक उदाहरण देके पूरा करता हूँ। जीवन में कभी कोई समस्या आ जाए तो हम क्या करते हैं? बार बार उसका विचार करते हैं कि नहीं? और विचार करते करते उसी जो प्रॉब्लम है, उसी में से आपको कोई न कोई क्लू मिल जाता है कि नहीं? जो समस्या, उस समस्या का विचार करते करते उसी में से आपको बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। और जब रास्ता मिल गया, तब अब वो समस्या आपके लिए समस्या रही क्या? लेकिन जब तक उसका विचार नहीं किया, जब तक रास्ता नहीं मिला, तब तक वो हमको बहुत बड़ी लगती। लेकिन विचार करते करते जैसे हमको रास्ता मिला, अब वो बड़ी से बड़ी समस्या भी हमारे लिए क्या हो गई? सहज हो गए। तो उसी तरह से आगे संसार के बंधन से बाहर निकलने के लिए भी तो ये नहीं समझना कि किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा, किसी के उससे हो जाएगा, वो नहीं। जब तक हमारा विचार मजबूत नहीं होगा तो तब तक नहीं। और वो विचार तो हमको ही करना पड़ेगा। अब निश्चय यही करना है कि जीवन में आत्मा के विचार को महत्व देना है या संसार के विचार को। अभी तक तो अगर कहें तो आत्म विचार या आत्मचिंतन, उसको हमने एक फॉर्मेलिटी की तरह लिया। बुरा नहीं हो मानना कि जो भी स्वाध्याय या जो कुछ भी हम करते हैं, और अगर अपने आप को अगर टटोल के देखें तो हमारे लिए वो एक फॉर्मेलिटी है कि चलो रोज के सो एक फॉर्मेलिटी की तरह। लेकिन जो संसार का विचार है, उसको
बस केवल स्थिति को बदलना है। कुछ जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों छोड़ने की तरफ जाएंगे तो फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ जो डर वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए छोड़ने का विचार ही नहीं करना, केवल विचार किसका करना है? पकड़ने का। क्यों? पकड़ने का हमारा अभ्यास है तो इसलिए आसानी से पकड़ सकते हैं। छोड़ने का तो अभ्यास है ही नहीं। जैसे कभी कोई जेब में कागज का टुकड़ा पड़ा हो जिसकी हमको जरूरत नहीं, तो हम उसको भी फेंकते हैं क्या? हम उस कागज के टुकड़े को भी संभाल के रखते हैं, चलो आगे काम आएगा। अब वो काम में आएगा नहीं आएगा? तो जब हम एक छोटे से कागज के टुकड़े को नहीं फेंक सकते, कागज के टुकड़े का त्याग नहीं कर सकते, तो फिर ये जितना संसार हमने अपनी कल्पना में बनाया इसको कैसे छोड़ेंगे? तो उसकी जगह क्या करना? केवल स्थिति को बदलना, छोड़ना नहीं। केवल ठीक है, पकड़ने का हमारा अभ्यास है तो पकड़ो, लेकिन संसार की जगह उस आत्मचिंतन को, आत्मा को, तो जैसे जैसे वो आत्मचिंतन दृढ़ होगा, मजबूत होगा, वैसे वैसे संसार अपने आप पीछे छूटता जाएगा। जैसे बचपन में खिलौनों से खेलते थे सच्चा मान के, लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी, जैसे जैसे परिपक्वता आई, उन खिलौनों को छोड़ना पड़ा या अपने आप छूट गए? अपने आप छूट गए। और कब छूट गए हमको पता भी नहीं चला। तो ठीक उसी तरह से जैसे जैसे हमारे जीवन में वो आत्मा का चिंतन दृढ़ होगा, वैसे वैसे संसार कब छूट गया पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए छोड़ने का भय वहां रखने की जरूरत नहीं है कि ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो डरने की जरूरत नहीं। केवल आत्मचिंतन को धीरे धीरे, अब एकदम से तो संभव नहीं है, क्यों? ये तो अनेक जन्मों के संसार के चिंतन के संस्कार पड़े हुए हैं, तो इसलिए मन खींच के फिर वहीं ले जाएगा, क्योंकि मन को तो सरलता चाहिए ना, और संसार का चिंतन उसके लिए सरल है, लेकिन आत्मचिंतन थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मन सहज में संसार की ओर भागता है, आत्मचिंतन की ओर नहीं जाता। लेकिन हमें वो दृढ़ता तो लानी पड़ेगी, और जैसे जैसे वो दृढ़ता आएगी तो संसार भाव जो है धीरे धीरे वो अपने आप पीछे छूटता चलेगा। तो इस तरह से करते करते एक स्थिति यह आएगी, अब किसी प्रकार का कोई संसार भाव रहा ही नहीं, और जब किसी प्रकार का संसार भाव रहा ही नहीं तो फिर किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं रहेगा। तो आप वो जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाएंगे, और जब जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंचे तो उसके बाद विदेह मुक्ति, उसके बाद विदेह मुक्ति है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है साधना के उसमें कि स्वयं को जीवन मुक्ति के अवस्था तक ले जाना। वहां तक अपने को ले जाने में सफल हो गए तो फिर आगे की प्रक्रिया अपने आप होगी, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीवन मुक्ति तक ले जाने के लिए चिंतन की प्रक्रिया को तो मजबूत करना पड़ेगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा
प्राप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों ने सुनी और ये भी सुना कि बंधन जो है क्या है। अंग्रेजी में एक शब्द है ब्रह्म। क्या स्पेलिंग है? BRAHM, ब्रह्म, BRAHM। और अगर उस H को B के आगे ला दो तो क्या स्पेलिंग? बिल्कुल वही स्पेलिंग रहेगी, BHRAM। क्या हो गया? अब है क्या? क्या किया? केवल H को इधर से उधर कर दिया, हो गए। तो इसी तरह से कल इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि भ्रम है क्या? हाँ, तो ताका होता है ना कपड़े का, हाँ, वो इधर सा उधर वाला ले आए। तुम्हारे अंदर सांप तुमने देखा है, हाँ, और रस्सी भी तुमने देखी है। हाँ, रस्सी भी देखी, सांप भी देखा, और दोनों का आकार एक ही जैसा है, रस्सी का और सांप का। और दोनों के जो चित्र हैं वो रिकॉर्ड रूम में आपके रखे हुए हैं, और रिकॉर्ड रूम में जो रखे हैं वो बड़े व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं। जैसे वो बताया था ना कि कपड़े के सब थाने ताका कैसे व्यवस्थित ढंग से रखता है, तो इसी तरह से वो रखे हुए थे सबके सब। तो हुआ क्या? तो मंद अंधकार के कारण से लेने गए थे रस्सी की फाइल और हाथ में आ गई सांप की फाइल, हो गए। तो हमने क्या मान लिया कि ये सांप है। और फिर सांप की पूरी हिस्ट्री जो है और पूरा का पूरा दिमाग में आया, और फिर डर लगा कि नहीं, भय लगा। तो भय किससे हुआ? उस भ्रम के कारण से, है ना। अब भ्रम क्यों हुआ? तो उसकी वजह से थोड़ा सा इधर का अक्षर उधर हो गया। अमेरिका में दो भाई रहते हैं, हाँ, एक दोनों का नाम संयोग से हरीश है ना, हरीश दोनों का नाम। और दोनों के पिताजी अहमदाबाद में रहते हैं, और संयोग से पिताजी का नाम भी शंकर शंकर है। अब क्या हुआ, हाँ, कि यहाँ जो हरीश था एक, उसके घर में बेटा पैदा हुआ, और जो दूसरा हरीश था उसका एक कार में, वो मोटरसाइकिल में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, और एट द स्पॉट उसकी मृत्यु भी हो गई। और दोनों ने दिया टेलीग्राम, टेलीग्राम दोनों ने दिया। आजकल तो इंडिया ने टेलीग्राम बंद कर दिया बिल्कुल कंप्लीटली, तो लेकिन उस समय था, तो टेलीग्राम दिया और दोनों का एड्रेस भी था, है ना। तो क्या हुआ कि जब वहां उसने वो रखा, नौकर को दिया, ले भाई ये लिख दे। तो उसने जब लिफाफे में भरा तो उल्टा भर दिया। जिस हरीश का मृत्यु हुई थी उसके पिताजी के पास गया कि जो है तुम्हारा, हाँ, बेटा पैदा हुआ, बेटे को बेटा पैदा हुआ है। और वो जो था दूसरा जिसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, उसका हो कि वो तुम्हारा बेटा जो हरीश जो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या होगा? तो जिसके घर में बेटा, जिसका हाँ पौत्र पैदा हुआ है, उसके घर में यहाँ क्या हो रहा है? उसकी खबर गई ना, तो हाँ, तो उसके अंदर रोना धोना लगे, सब स्यापा पीटने लगे, छातियां कूटने लगे, सब इकट्ठे हो गए। और जिसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, उसके यहाँ मिठाइयां बैठाई जा रही हैं, वो हो रहा है कि बेटा हुआ, बेटा हुआ, ध्यान है ना। तो ये जो खुशी और ये जो गम है, ये किससे हुआ?
सूचना की ऐसे इधर का उधर हो गया ना नहीं। तो अब क्या हुआ, जब रात हुई तो उन दिनों में फोन, ये आजकल इधर मोबाइल ही थे, झट घुमाया और वो कर लिया। वो तो पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, वहां जाके सच्ची घटना है ना ये, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो जो है पोस्ट ऑफिस में गए, एक हरीश के पिताजी जिनका वो बेटे के मरने का समाचार आया था, तो उन्होंने सोचा कि भाई पता नहीं कौन कौन और कौन किसी को चोट है, कौन मरा, क्या हुआ, ऐसा पता तो करें। तो फोन करने गए, फोन किया तो नंबर मिला, तो उधर से उठाया हरीश ने, हेलो डैड। तो आप क्या उससे पूछेंगे तू मरा कि नहीं मरा है? तो जो है कहते हैं हाँ बेटा क्या, अरे पिताजी मिला कि नहीं आपको, वो मैंने जो है वो दिया था, टेलीग्राम दिया था आपको, नाम पौत्र हुआ है, पौत्र हुआ। ओहो, यहाँ तो जो है ऐसा आया तो बड़ा जो, अब जो था रोना धोना वो सब करना, वो क्या हुआ, क्या हो गया, और मिठाई बनने लगेगी। और जिनके यहाँ मिठाई बन रही थी उसने भी सोचा कि भाई हमारे घर में पौत्र आया तो किसके ऊपर गया है, कैसा गया है, जरा पूछे तो सही। तो उसने भी किया, तो फोन किया घर में, तो जो हरीश की पत्नी थी वो रोती बोली, पिताजी टेलीग्राम में, अरे बेटी बहुत, अरे कौन सा बहुत, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो तो मर गया वहीं स्पॉट है, और मिठाई बनना बंद हो गई, चालू हो गया नहीं। तो वास्तव में जो भी जीवन के अंदर दुख है सुख है, मात्र सूचना है, क्या है, सूचना मात्र है, हो गया, इंफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन। जैसे यूं समझो, अभी यहीं आ जाओ अपने घर में, एक आदमी के पैर में फोड़ा हो गया, फोड़ा हुआ, और उसमें जो पड़ गई पस, और पस में पड़ गए कीड़े, और कीड़े करने लगे डांस। तो अब आपको क्या होता है, क्या हो रहा है, पीड़ा हो रही है। कहाँ पीड़ा हो रही है, जहाँ वो अंगूठे में, पैर के अंगूठे में पीड़ा हो रही है कि नहीं, लेकिन है ये झूठ। क्यों, पैर के अंगूठे में पीड़ा कभी नहीं होती, क्यों कि वो तो जड़ है, पीड़ा कहाँ होगी, यहाँ। अगर डॉक्टर आया और उसने यहाँ जो एक छोटा सा इंजेक्शन लगा दिया तो आप पीड़ा होगी, क्यों, पैर का अंगूठा तो वैसे ही है, फोड़ा भी वैसे ही, पस भी वैसे ही है, कीड़ा भी वैसे ही है, डांस भी चल रहा है, तो फिर पीड़ा क्यों नहीं हो रही? अगर पैर में पीड़ा होती तो अब क्यों नहीं हो रही है, क्यों, अब सूचना नहीं आ रही है, हो गया नहीं। तो जैसे वहां अमेरिका से सूचना आती है, उसी से हमको सुख दुख हुआ ना, पहले गलत सूचना आने से दुख हुआ या खुशी हुई उधर, और सच्ची सूचना आने से बदल गया कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी है, पैर के अंगूठे में दर्द नहीं। सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, जो शिष्य का प्रश्न था कि बंधन क्या है और ये बंधन आया कैसे जीवन में और कथम अस्य प्रतिष्ठा, इसकी स्थिति कैसे और कब तक रहेगा और इस बंधन से कैसे मुक्त होंगे। तो उसके लिए चर्चा करके आए थे बंधन का अर्थ अज्ञान, कि जो अज्ञान है आत्मा का वही जो है तो बंधन है। और जब आत्मा का ज्ञान हो गया, ज्ञान का अर्थ शब्द ज्ञान नहीं, अनुभव, जो है आत्मा को नित्य आदि का, तो उस नित्यता का जब अनुभव हुआ तो एक बार अनुभव में आने के बाद फिर सारे बंधन माया मोह आदि अपने आप पीछे छूट जाएगा। और कथम ये सागत आया कैसे, तो आरोप, जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसमें वैसा आरोप कर ले, प्रोजेक्शन, उसमें वैसा आरोप किया, तो उस आरोप ने क्या किया, फिर उसके अनुसार हमको दिखने लगी और फिर उसी के अनुसार फिर तरह तरह के कल्पनाएं संकल्प आदि वो होने लगे। और कथमस्य प्रतिष्ठा, इसकी जो स्थिति है तो वो कैसी है, तो जितना भी बंधन है ये सारा बंधन वास्तव में है नहीं। तो इसीलिए ये कैसा हल्का माया रूप। जैसे स्वप्न आपने जब देखा तो स्वप्न में भी दृश्य दिखे कि नहीं, और उन दृश्यों को लेकर के सुख दुख मैं मेरा का भाव आया है कि नहीं, लेकिन आंख खुलने के बाद कुछ है क्या। तो इसी तरह से संसार में जितना भी बंधन है तो इसकी स्थिति भी कब तक है, जब तक अज्ञान है या जब तक वो आरोप की प्रक्रिया है तो तब तक ये बंधन भी रहेगा। और तो कथम प्रतिष्ठा और कथम विमोक्ष, तो फिर इसकी जो स्थिति है तो जब तक अज्ञान तब तक ये बंधन। तो अब इससे मुक्त कैसे होंगे, तो संसार का जितना भी बंधन है उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय, एकमात्र जो साधन वो क्या है, का विचार विचार ही। और किसका विचार करना, तो आगे इसी में विवेक चूड़ामणि में आगे स्पष्ट करेंगे इसी प्रसंग में कि आत्मानात्म विवेक कर्तव्य हो विदुषाम बंध मोक्षे। जो विचारशील व्यक्ति है तो कहा उसको इस बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मा और अनात्मा इन दोनों का विचार करना चाहिए। अब उस आत्मा और अनात्मा, ठीक है, शब्द तो हमारे पास है, लेकिन उसके लिए विचार का जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, तो वो क्या है। तो इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि हर एक व्यक्ति को 3 बातों का विचार तो करना चाहिए। किस किस का, जगत जीव परात्मा। तो पहला जगत का, और दूसरा जिसको हम जीव कहते हैं उसका,
और तीसरा जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा कहें, परमात्मा कहें, जो भी कह लें उसका। तो अब सबसे पहले जो विचार की प्रक्रिया है वो भी कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? हम जहाँ हैं वहीं से। तो जीवन की स्थिति को अगर देखें, ठीक है, शास्त्रों को सुना समझा भी, लेकिन जो जीवन की स्थिति है कहीं न कहीं इस संसार में ही बंधे हैं कि नहीं? तो इसलिए कहा सबसे पहले संसार का विचार। और ये जो संसार है कैसा? पहले चर्चा करके आए थे। जिसको हम संसार कहते हैं, उस संसार नाम की कोई वस्तु है क्या? बचपन से लेकर के आज तक जितना भी जीवन बीता, इस जीवन में हम संसार को मानते रहे, लेकिन संसार नाम की कौन सी वस्तु हमारे पास है? बचपन से लेकर आज तक संसार है ये मानते रहे, लेकिन संसार नाम की कौन सी वस्तु हमारे पास है? कुछ यादों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कुछ अच्छी यादें और कुछ बुरी यादें, उसके अतिरिक्त जीवन में कुछ नहीं। तो ये जितना भी संसार है, जिसको भी हम सच्चा मानते रहे, तो वास्तव में ये है क्या? सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि संसार उत्पन्न हुआ, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो संसार की उत्पत्ति ही नहीं है। जैसे यूं समझो, जब आप सपना देखते हैं, वो सपना आपने कहाँ देखा? अपने घर में, अपने बेडरूम में। और सपने में जो कुछ भी दृश्य आपने देखे, उन दृश्यों को देखने की जो जगह है वो कितनी बड़ी? आपके हृदय में। और शास्त्र कहते हैं जो सुई है, उस सुई में धागा डालने के लिए जो सुराख, उतनी सी जगह है। और उतनी सी जगह में आपने जो दृश्य देखा वो कितना बड़ा? बड़े से बड़े दृश्य देखते हैं कि नहीं? अगर वो दृश्य उत्पन्न हो, जो भी सपने में आपने देखा, अगर वास्तव में वो दृश्य वहां हो, तो जो सपना देखने वाला है वो सुबह सपना बताने के लिए रहेगा क्या? सपने में आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखा, तो बिल्डिंग वहां अगर वास्तव में हो तो वहां रह सकती है क्या? तो अगर वो वास्तविक होता तो फिर जो सपना देख रहा है वो, या और थोड़ा आए हैं तो वो सपना हमने कहाँ देखा? अपने घर में, अपने बेडरूम में। और रूम कितना बड़ा? अगर वहां भी माने तो रूम कितना बड़ा? 8x10 का 10-12 जो भी है। और सपने में जो दृश्य देखा वो कितना बड़ा? तो वो जो सपने में दृश्य देख रहे हैं वो आपके उस रूम में आ सकता है क्या? तो फिर ये जितना भी सपना देखा, ये वास्तव में क्या है? कोई वस्तु उत्पन्न हुई ऐसा नहीं, केवल थोड़ी देर की प्रतीति मात्र। प्रतीति कहें, आभास कह लें, थोड़ी देर के लिए वो प्रतीत हुआ, हाँ ऐसा है। और जब सुबह आंख खुली तो कुछ भी नहीं। तो वास्तव में जिस समय आप सपना देख रहे थे उस समय भी कुछ नहीं। तो अगर वास्तविकता होती तो वो रूम में आ सकते हैं क्या वो दृश्य? अगर वो सारे दृश्य वास्तव में होते तो सुबह आपको अपना मकान सही सलामत मिलता क्या? नहीं। लेकिन वो तो सब व्यवस्थित, तो फिर वो क्या है? थोड़ी देर की प्रतीति मात्र। तो इसी तरह से जागृत काल में
तो सपने को तो हमने झूठा माना, सपना जो भी देखा उसको तो हमने झूठा माना, लेकिन जागृत अवस्था में जिन दृश्यों को हम देखते हैं उनको सच्चा मान लिया कि नहीं? लेकिन वास्तव में वो दृश्य कहाँ है? हमारे अंदर। जितने भी बाहर रूप को आपने देखा, लेकिन उस रूप को लेकर के जो कल्पना आपने की वो कहाँ है? अपने अंदर ही ना। जैसे मैंने कल भी कहा, बाहर हमने एक रूप को देखा, लेकिन उस रूप को लेकर के जो हमने स्वयं की कल्पना की, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो कल्पना का रूप कहाँ है? हमारे अंदर। अब किस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या अनुभव करते हैं, आपको क्या प्रतीति हो रही है, तो उससे सामने वाले व्यक्ति को कोई मतलब है क्या? सामने वाले को तो उसका पता भी नहीं होता है। लेकिन अपनी कल्पना में हमने उन रूपों का भी निर्माण किया, वो सब क्या, और वो सारे रूप कहाँ हैं? हमारे अंदर ही है कि नहीं? तो अब वो जितने भी रूप हैं और उन रूपों को लेकर के जो हमने अपनापन जोड़ा, तो वो फिर वास्तव में क्या है? आभास। एक आभास कहें, प्रतीति के लिए, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ये जितना भी संसार है, तो बचपन से लेकर के आज तक उस आभास को ही हम सत्य मानते रहे कि क्या करें? तो इसीलिए विचार के द्वारा उससे अपने को धीरे धीरे बाहर निकालना। जैसे मैंने कल भी कहा था कि दर्पण में जब हम देखते हैं, तो दर्पण में जिसको देखा वो क्या है? प्रतिबिंब। वास्तव में प्रतिबिंब भी नहीं, और केवल आभास मात्र। क्योंकि जो मिरर है, जिस समय आप उसमें अपने को देख रहे हैं, उस समय वहां क्या है? क्यों? अगर वास्तव में कुछ होता तो बाद में भी रहना चाहिए कि नहीं? तो वो जो मिरर है उसमें पहले भी कुछ नहीं और बाद में भी कुछ नहीं, और जिस समय दर्पण में प्रतिबिंब देख रहे हैं उस समय भी वास्तव में अगर देखें तो केवल थोड़ी देर का क्या हो गया? प्रतीति कहें या आभास कहें। और वो आभास और दर्पण का स्वभाव, जो भी वस्तु उस मिरर के सामने गई तो मिरर क्या करेगा? उसके प्रतिबिंब को देगा। और जो मिरर है उसकी एक विशेषता, वैसे तो 3 विशेषताएं। तो पहली विशेषता, मिरर अपने पास कुछ नहीं रखता। अपने पास जो मिरर कुछ भी नहीं रखता। और दूसरी विशेषता, जो भी उसमें इमेज बन दिखी उसको उल्टा कर दिया। और तीसरा, वो जो इमेज है उसमें अपने गुण धर्म को जोड़ दिया। तो मिरर ने ये 3 काम किए। जो इमेज वहां दिखे उसमें अपने गुण धर्म को, अब मिरर जैसा होगा तो प्रतिबिंब आपको वैसा ही दिखेगा कि नहीं? काला, लाल, सफेद जैसा भी है वैसा दिखा। तो अपने गुण धर्म को उस इमेज के साथ उसने जोड़ दिया, लेकिन अपने पास कुछ रखा नहीं, और जो प्रतिबिंब है उसको उल्टा कर दिया। तो इसी तरह से संसार का जितना भी दृश्य है वो सब दृश्य भी क्या है? उसी की तरह, और आभास मात्र। तो उसी तरह से यहाँ भी जीवन में भी वो दृश्यों में वही प्रक्रिया है। जैसे मैंने पहले कहा, आपने एक वस्तु को देखा, तो उस वस्तु को देखते ही सबसे पहले आपको क्या हुआ? यह कुछ है। वस्तु को देखते ही उसका ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। जैसे यूं समझो, किसी दिन कोई सामान आपने अपने रूम में रखा
और सो गए और धीरे धीरे वो विस्मृत हो गए। और रात को अचानक आपकी आंख खुली और सबसे पहले नजर पड़ी वो सामने, तो उस वस्तु को देखते आपके अंदर सबसे पहले क्या भाव आता है? कुछ है। क्या है वो? बाद में सबसे पहले क्या भाव आया? यह कुछ है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद आपकी स्मृति स्पष्ट हुई तो आपको ख्याल आया कि नहीं, अमुक वस्तु हमने रखी थी, वो थोड़ा स्पष्ट हुआ। दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप में तब हम कहते हैं कि हाँ मैं इसको जानता हूँ। तो इसी तरह से संसार का जितना भी ज्ञान वो इन 3 स्टेप्स में बटा हुआ। जो भी वस्तु हमने, अब ठीक है रोज हम वस्तुओं को देख रहे हैं तो प्रोसेस इतना फास्ट है हम उसको नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब कोई नई वस्तु आपके सामने आई तो सबसे पहले क्या यह कुछ है। सबसे पहले क्या वृत्ति बनी? कुछ है। अब उसके साथ ही हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कार, उस वस्तु से जुड़े हुए जो संस्कार, उन संस्कारों ने उसको बताया कि ये अमुक वस्तु है, ये है, ये जैसे भी संस्कार हैं अच्छे बुरे आदि के। जैसे एक फूल एक व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है तो उसके संस्कारों ने उसको क्या बताया? ये अच्छी वस्तु है। और जिसको उससे एलर्जी हो तो उसके संस्कारों ने उसको क्या बताया? तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को हमने किस आधार पर देखा? वही संस्कारों के आधार पर। तो जैसे संस्कारों ने बताया वैसा हमने उस वस्तु को मान लिया। संस्कारों ने उसके एक इमेज को हमारे सामने रखा तो हमने वैसा ही उसको मान लिया। और जब मान लिया तो तब हम कहते नहीं मैं इसको जानता हूं या नहीं जानता। तो कहने का अर्थ संसार का जितना भी ज्ञान वो इन 3 स्टेप में बटा हुआ है। तब जाके हम कह सकते हैं संस्कार अगर हैं तो हम कहेंगे मैं इसको जानता हूँ, और अगर संस्कार न हो तो हम कहते मैं नहीं जानता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो आत्मा का जो ज्ञान, स्वयं का जो ज्ञान है वो कभी बदला क्या? वो तो हमेशा। तो इसीलिए कहा कि वे संसार का विचार। तो इसलिए ज्ञान की जो 2 प्रक्रिया है, एक स्वयं का ज्ञान और दूसरा संसार का ज्ञान। और पहले भी चर्चा करके आए संसार का जितना भी ज्ञान है ये उत्पन्न हुआ तो नहीं कहते, प्रकट हुआ और दृश्य के बदलते ही भी गायब हो गया। लेकिन जो अपने होने का ज्ञान है वो हर समय आपके साथ है कि जैसे हम समझे जीवन के व्यवहार में सुबह से लेकर के शाम तक जो भी आपने स्वयं को माना, माता पिता भाई बहन जो कुछ भी माना, हर एक मान्यता के साथ आपका अपने होने का ज्ञान है कि एक उस मान्यता को हमने ज्यादा महत्व दिया तो उसमें थोड़ा सा वो दब गया, लेकिन अपने होने का ज्ञान हर समय है कि नहीं? वो तो नहीं बदला, लेकिन ये जो माना हुआ जो ज्ञान था ये दृश्य के साथ बदलता गया। तो इसी तरह से कहने का अर्थ ये सारा संसार जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं उसका अगर विचार करके देखें तो ये क्या है? एक आभास मात्र, एक प्रतीति मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इन प्रतीतियों को हमने सच्चा मान लिया, इसीलिए ज्ञानी, साधक और अज्ञानी तीनों में मूल अंतर है।
कि जिसको हम अज्ञानी कहते हैं उसने इस प्रतीति को, आभास को सच्चा मान लिया, और जिसको हम साधक कहते हैं वो इन सारे आभासों को, प्रतीति को झूठा मानते हुए आगे बढ़ा। और जो ज्ञानी है उसके लिए वो केवल प्रतीति मात्र, वहां न सत्यता का भाव और न झूठ का भाव, उसकी दृष्टि में वो क्या है? केवल प्रतीति मात्र। और जब केवल प्रतीति मात्र है तो वो उसके लिए फिर बंधन का कारण नहीं बन सकती। प्रतीति हुई, अगले क्षण में वो क्या है? लेकिन उसी प्रतीति को हम लोगों ने क्या मान लिया? वैसे तो संसार में कोई भी अपने को अज्ञानी मानने के लिए तैयार, कोई भी अपने को अज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ज्ञानी और अज्ञानी इसका अगर विचार करना हो तो उसके लिए प्रक्रिया ही, वो जो आभास है उस आभास में, प्रतीति में हमारा सत्यता का भाव कितना मजबूत है, और जितना उसमें हमारा वो सत्यता का भाव मजबूत है तो उतने ही हम अज्ञानी। भले हम उसे कुछ भी कहते रहे, लेकिन अपने आप विचार तो स्वयं का खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए वो विचार करना पड़ेगा कि इन दृश्यों में हमारा सत्यता का भाव कितना है। और शास्त्र के अनुसार फिर ये विचार कि जितने भी संसार के दृश्य हैं, जिसको भी हमने मैं मेरा के रूप में माना, तो ये सब तो थोड़ी देर के, जो भी हमने स्वयं को माना, माता पिता भाई बहन आदि, वो रूप कितनी देर के, जैसा दृश्य जैसी परिस्थिति उसके अनुसार हमने क्या किया, एक ऊपर से आवरण ओढ़ लिया, तो उस समय वैसा अपने को मानने लगे। या यूं कहें, या सुबह से लेकर के शाम तक जीवन का जितना भी व्यवहार, इस व्यवहार में हमने क्या किया, स्वयं के ही तो टुकड़े किए। जो भी हमने सुबह से लेकर शाम तक अपने को माना, उन हर मान्यता में, हर रूप में आप हैं कि नहीं? जब अपने को माता पिता माना तो उस माता पिता के रूप में भी कौन है? हमें। भाई बहन माना, उस रूप में भी। तो जो भी है, सुबह से लेकर के शाम तक का जितना भी व्यवहार, उस व्यवहार में हमने अपने जितने रूपों की कल्पना की, हर रूप में आप ही हैं कि कोई दूसरा है? केवल अपने ही नहीं, जो बच्चे आदि के रूप की कल्पना करते हैं उस रूप में भी कौन है? बच्चे आदि जो है वो अपनी जगह है, लेकिन हमने अपने अंदर भी उस रूप की कल्पना की। और सुखी दुखी क्यों होते? सामने वाले व्यक्ति के जैसे रूप की हमने कल्पना की थी, वैसा रूप हमको नहीं दिखा तो हम दुखी, और वैसा हमको प्रतीत हुआ तो हम सुखी। तो उन रूपों में भी हमने क्या, हम ही हैं कि कोई दूसरा है? तो सुबह से लेकर के शाम तक का जितना भी व्यवहार, तो इस व्यवहार में हमने अपने ही टुकड़े किए कि नहीं? माता पिता के रूप में भी हम, पुत्र पुत्री के रूप में भी हम, भाई बहन के रूप में भी हम, तो कितने टुकड़े किए? और ये एक दिन की बात नहीं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएं, इसी जीवन को लें तो बचपन से लेकर के आज तक हम अपने ही टुकड़े करते रहे कि नहीं? और जब टुकड़े टुकड़े करते रहे तो फिर आत्मज्ञान कैसे होगा? जो स्वरूप है उसी को हमने क्या किया, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। तो इसका मतलब हम
सिर्फ एक ही विचार को पकड़ के बैठे। न, पहले तो ये जो स्वयं को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया हमने जीवन में अपना रखी, जो हैबिट एक बना रखी, धीरे धीरे उसको कम करना पड़ेगा। और वो कम करने के लिए वही जैसे मैंने कहा संसार का विचार, क्यों हम अपने स्वयं के टुकड़े क्यों करते हैं? क्यों कहीं न कहीं उन दृश्यों को लेकर के सत्यता का भाव, जो भी दृश्य हमारे सामने आया तो उस दृश्य को कहीं कहीं हमने सच्चा माना कि ठीक है, शास्त्रीय शब्द हमारे पास है, शास्त्र कहता है कि भाई संसार झूठा है, माया है, जो कुछ भी शास्त्र की बात को हमने मान तो लिया, लेकिन अपने आप को हम टटोल के देखें तो क्या वो मानने के लिए तैयार हैं? शास्त्र की बात ऊपरी तौर पे तो हमने स्वीकार कर लिया, शास्त्र कहता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, इसलिए उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा से उसको हमने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन क्या पूरी तरह स्वीकार कर पाए? ऊपरी तौर पर हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर से अगर अपने आप को टटोल के देखें तो उसको नहीं स्वीकार कर पाए। क्यों? कहीं न कहीं इन्हीं दृश्यों को हम सच्चा मान रहे हैं कि नहीं? तो उसका अर्थ क्या होगा? तो फिर हम जस्टिफाई करते रहते हैं कि ये हमारा ग्रस्त धर्म है जो हमको करना है, तो तुमने भी कोई माना नहीं। वो तो क्योंकि कर्तव्य आपको करना है, आपकी जो ड्यूटी है वो करनी, अभी भी कर तो ड्यूटी रहे, लेकिन उसके साथ चिपक के, क्योंकि उन सारे दृश्यों को, सारे कर्तव्यों में हमने सत्यता का आरोप कर लिया। पर वो आगे से भी उनको हमसे एक्सपेक्टेशन होती है। नहीं, संसार में सबको एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन, इसीलिए किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे याद आ गया, सुना देता हूँ। एक शेर है, जो न दे पाए तुम्हें कोई खुशी, जो न दे पाए तुम्हें कोई खुशी, तुम उन्हीं का दर्द अपनाते रहे। वो थे सब पैदाइशी भिखारी, जिनके आगे हाथ फैलाते रहे। तो संसार में सबकी स्थिति क्या है? हम सबसे सुख चाहते हैं। हर एक व्यक्ति की स्थिति यही है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख। लेकिन हमारे पास है क्या? और संसार में जहाँ सब एक दूसरे से मांग रहे हो, तो वहाँ कौन किसको क्या दे सकता है? लेकिन फिर भी उन्हीं सब दृश्यों को सच्चा मान करके हम उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, और उसी दौड़ में क्या किया? अपने ही टुकड़े करते चले गए। तो इसलिए सबसे पहले ये अपने को टुकड़ों में बांटने की जो प्रक्रिया, तो विचार के द्वारा धीरे धीरे उसको समेटना पड़ेगा। और वो विचार की प्रक्रिया कि जितना भी संसार है, वो सारा संसार एक दृश्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अब दृश्य कहें, आभास कह लें या प्रतीति कह लें, और ये सारा संसार कब खड़ा हुआ? सुबह जब आंख खुली, आंख खुलने के बाद जो जो दृश्य हमारे सामने आया, तो उस दृश्य के अनुसार हमने एक कल्पना की। जो भी संसार की वो हमारी ही तो कल्पना है। वह दृश्य सामने देखा, कोई शब्द सुना, कोई रूप देखा, ये जो भी ये पांचों इंद्रियों के जो विषय सामने आते गए, उसके अनुसार हमने अपनी एक कल्पना की, और उस कल्पना का आधार हमारे कल के संस्कार। कल जिन संस्कारों को हम पीछे छोड़ के आए थे, तो उन्हीं संस्कारों ने तो हमको बताया कि ये बेटा है, बेटी है। और उन संस्कारों ने हमको बताया कि ये बेटा है, बेटी है, भाई बहन है। तो जब उन संस्कारों ने बोध कराया, तो उसके अनुसार हमने अपने रूप की कल्पना की कि नहीं? वो बंद करनी,
मैं इसका माता हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ। हमने अपने अंदर फिर उन रूपों की कल्पना की, और जब उन रूपों की कल्पना की तो हमारा संसार शुरू हो गया। और शाम को जब सोने के लिए बिस्तरे में गए तो सबसे पहले उनको छोड़ा, लेकिन वास्तव में छोड़ नहीं पाए। उनको हमने क्या किया, कॉम्पैक्ट कर दिया, उनको थोड़ी देर के लिए वो कर दिया। लेकिन हम अपने को एक समझ के तो सोचो अभी तो कैसे बिहेव करेंगे। नहीं, उसी के लिए जैसे मैंने पीछे भी एक दिन उदाहरण दिया था कि व्यवहार में प्रोजेक्शन तो ओढ़ने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चल सकता। वो आरोप तो ओढ़ने पड़ेंगे, लेकिन वो आरोप ओढ़ने के बाद जितनी देर उसकी जरूरत है उतनी देर ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको वहीं छोड़ देना चाहिए था, हम वही नहीं कर पाते। जैसे मैंने उदाहरण दिया, किसी के यहाँ आप गए रिश्तेदारी में, कोई दुख का प्रसंग है या सुख का प्रसंग है, लेकिन उसके सुख दुख से आपको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जैसा प्रसंग है, जैसे ही उसके दरवाजे पे पहुंचे वैसा भाव हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि सुख के स्थिति में गए तो सुखी होने का भाव ओढ़ लिया, दुख की स्थिति में गए तो दुखी होने का भाव ओढ़ लिया, और जितनी देर वहां रहे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे वहां से बाहर निकले, दरवाजे से बाहर पैर रखते वो सुख या दुख का जो भी भाव था उसको हमने वहीं छोड़ दिया कि लेकिन वास्तविक जीवन में हम वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए फिर उसी में मैं मेरा आदि उसी में मानते हैं। तो जब तक शरीर है तब तक कर्तव्य का निर्वाह तो करना पड़ेगा, कर्तव्य को तो करना पड़ेगा, और संसार में रहते हुए उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमको वो आरोप भी अपने ऊपर ओढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो आरोप ओढ़ा जितनी देर उसकी जरूरत है उसको रखे, फिर बाद में उसको वहीं का वहीं छोड़ देना। तो उसका अभ्यास हर क्षण में, हर उसके साथ। तो ये करने में जिस दिन सफल हो गए तो उस दिन फिर न संसार आपको सुखी कर पाएगा और न संसार आपको दुखी कर पाएगा। लेकिन कहना सरल तो इसलिए वहां तक पहुंचने में तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। अब उसके लिए फिर वही विचार की प्रक्रिया, जैसे मैंने कहा संसार तो सब क्या है, मिथ्या कह लें तो कहने से उसका विचार करना, संसार है क्या, इसलिए कहा स्वप्न की तरह। तो ऐसे लगेगा कि हम दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। पूरी दुनिया की स्थिति वही है, दूसरे को नहीं। यहाँ अगर देखें तो हम स्वयं ही अपने आप को छल रहे हैं, अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे एक थोड़ी सी बात में मैं समझाता हूँ, वो है ना जादूगर का खेल। जादूगर का खेल देखने जाते हैं कि पहले मैजिशियन, तो पहले इंडिया वगैरह में देखो तो रोड के किनारे खेल दिखाते थे। अब धीरे धीरे सब अपग्रेड हुए तो बड़े बड़े हॉलों में। अच्छा, वो 2.5-3 घंटे वो जो जादूगर है उसने जो भी आपको दिखाया वहां कुछ है क्या? भ्रम में। तो 2.5-3 घंटे वो जादूगर ने हम सबको मूर्ख बनाने के अतिरिक्त और क्या किया? मूर्ख है, बेवकूफ उसे वही क्यों वहां है, लेकिन हम स्वेच्छा से पैसा खर्च करके बेवकूफ बनने जाते हैं जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ इस संसार में भी हम वही कर रहे हैं। बस अंतर इतना ही है कि वहाँ उसको हम झूठा समझ के बेवकूफ बनने जाते हैं और यहाँ सत्य समझ के बेवकूफ बनते हैं। पर हम अपने परिवार से बाकी बाहर जैसे अब इधर से घर जाते हैं तो हम फॉरगेट, सब भूल जाते हैं। पर तो परिवार के साथ ऐसे ही होता है। वही तो मैंने कहा ना, वो इसमें वो जो आरोप हमको वहीं के वहीं छोड़ देने चाहे थे वो हम नहीं कर पाते।
तो इसलिए उसके लिए अपने को पहले विचार पूर्वक उस स्थिति में अपने को लाना पड़ेगा। क्यों? जब तक शरीर है व्यवहार तो चाहिए। अब व्यवहार तो जहाँ जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार करना पड़ेगा। और वो व्यवहार जब तक आप अपने ऊपर वो आरोप नहीं ओढ़ेंगे तब तक व्यवहार नहीं चल सकता। वो भी ओढ़ना पड़ेगा, लेकिन जितनी देर उसकी जरूरत है उतनी देर उसको ओढ़ा, और अगले क्षण में जब उसकी जरूरत खत्म तो उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया। ये करने में जिस दिन हम सफल हो जाएंगे तो उस दिन वास्तव में जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए कहते हैं ये संसार का विचार। तो इस तरह से विचार करते करते संसार भाव जब हटेगा तो ठीक है, सामने दृश्य आया, थोड़ी देर के लिए वो आरोप ओढ़ लिया, और फिर बाद में जो हो हमने अपनी जो ड्यूटी थी वो की। फिर आगे क्या होगा तो आगे जैसा होगा उसको देखेंगे, लेकिन वो दृढ़ता हमारे अंदर नहीं आ पाती। तो इसलिए कहते हैं पहले संसार का विचार, वो विचार दृढ़ता लाएगा तो धीरे धीरे संसार भाव दूर हो जाएगा। तो अब बचा जीव भाव और परमात्मा भाव। तो जब संसार भाव से ऊपर उठे तो जीव भाव में तो उसका भी विचार करना पड़ेगा। तो उसकी चर्चा कल करेंगे। तो मीन्स जब वो ओढ़नी उतारते हैं तो उस वक्त हमको परमात्मा भाव ही रखना चाहिए। पहले उस स्थिति में तो पहुंचे। पहले वो जो आरोप जब जानकारी है कि परमात्मा भाव को हमें हमेशा नहीं, वो अपने आप आएगा। जब ये दोनों भाव हटेंगे वो परमात्मा भाव अपने आप आ जाएगा। जैसे साउंड स्लीप में जब गए तो उसके लिए वो साउंड स्लीप के भाव को याद करने की जरूरत नहीं। हमने संसार का जो भाव है उसको पीछे छोड़ा तो धीरे धीरे अपने आप पहुंच गए। तो इसी तरह से संसार भाव और जीव भाव से जब ऊपर उठेंगे तो अपने आप वो परमात्मा भाव रहेगा। चलो, हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बड़ी सुंदर चर्चा सुनी आप लोगों ने। मूल जो प्रश्न है शिष्य का वो है कथन विमोक्षा, मोक्ष कैसे होगा। तो यमराज ने उनको ये बात समझाई। वो कल बताया था कि सबसे पहले तो क्या है, रास्ता ठीक चुनो, है ना। वो एक रास्ता है जो प्रेम की ओर जाता है, अच्छा लगता है, खींचता है। हाँ? और उस खींचने के पीछे क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है लोभ और एक होता है भय। लोभ और भय। तो उसमें लिखा है, तुलसीदास जी ने ये लिखा कि सचिव वैद्य गुरु, क्या सचिव वैद्य गुरु तीन ये प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तनु तीन ये हुए वेगी नाश।
तो वो कहते हैं कि सचिव, सचिव मैंने सेक्रेटरी, और वैद्य मैंने डॉक्टर, और गुरु, ये तीनों अगर जो है भय और आश, भय मैंने डर और आश मैंने लोभ, आशा की ये मिल जाए वो मिल जाए लोभ, उसके कारण से अगर वे बोलेंगे तो परिणाम क्या होगा कि अगर जो है सचिव है, वो अगर ऐसा करेगा सेक्रेटरी, तो राज खत्म हो जाएगा, और वैद्य अगर करेगा तो तनु यानी शरीर नष्ट हो जाएगा, और गुरु करेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ध्यान है ना, तो और ये तीन ही चीजें हैं जो व्यक्ति को खींचती, कौन कौन सी? भय और आशा, है ना। तो इसलिए भय और आशा से के कारण से संसार चल रहा है। जितना भी अभी तक संसार चल रहा है, कुछ सुन रहे थे संसार क्या है, तो संसार चल रहा है, संसार नहीं है ऐसा नहीं। रस्सी में आपने सांप को देखा, डरे कि नहीं? वहां सांप था कि नहीं? क्यों भाई, सांप था कि नहीं? अरे भाई, आभास किसका? वहां आप आभास देख रहे थे कि सांप देख रहे थे? आप, मैं सांप का आभास देख रहा हूँ ऐसा समझते थे क्या? क्या समझ रहे थे? सांप देख रहा हूँ, और वो सांप था तो देख रहे थे कि नहीं था तो देख रहे थे? सांप तो था, लेकिन कहाँ था? तो तुम्हारी बुद्धि में जो बैठा हुआ सांप का, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी सांप नहीं देखा, ना इस जन्म में ना पहले के, उसमें उसको थोड़ी भ्रम होगा। तो तुम्हारी बुद्धि में जो सांप है उसको तुमने क्या किया, उस रस्सी में प्रोजेक्ट कर दिया। तो प्रोजेक्टेड सांप था कि नहीं? पर्दे के ऊपर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म होती है तो देखते हो कि नहीं होती तो देखते हो, भले ही वो प्रोजेक्टर के तरफ पीछे से तो है इसी, लेकिन कौन सी है? तो वो ये है कि जो वस्तुएं होती हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सत्ता तीन प्रकार की होती है। सत्ता है ना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस तीन तरह का होता है, एक पारमार्थिक, एक व्यावहारिक और एक प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक का मतलब क्या है? यावत प्रतिभाषा तावत अस्तित्व, सत्ता, है ना। तो जैसे अभी सुन रहे थे उसके स्वप्न की बात, तो स्वप्न में जो कुछ आपने देखा वो नहीं था ऐसा नहीं है, नहीं था तो क्या से देखा? हाँ? और फिर मैं संस्कार देख रहा हूँ या मैं प्रतीति देख रहा हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि मैं उस वस्तु महल को देख रहा हूँ। जिस महल को आपने देखा वो महल को देख रहे हैं, और उसको अगर कोई कह दे कि ये महल तो झूठा है तो उसे लड़ोगे कि नहीं? और मुक्का मार के देखा, अब मुक्का मारेगा तो चोट लगेगी कि नहीं? तो है, क्या कहेंगे? है लेकिन प्रातिभाषिक है। जितनी देर तक प्रतीति होती उतनी देर तक वो है। और दूसरी बात ये, तो वो है प्रातिभाषिक। लेकिन जो व्यवहारिक है, जो बचपन से लेकर के आज तक जीवन को देखता रहा, ध्यान देना, जीवन को देखता रहा, अपने शरीर को भी देखता रहा, परिवर्तन को भी देखता रहा, है ना। तो वो जो साक्षी है, जिस दृश्य को देखता रहा, वो दृश्य है तो देखते कि नहीं है तो देखते। आपको जो स्मृति होती है किसकी? देखे हुए की स्मृति है, अनुभूति की स्मृति है। तो अनुभूति है, तो व्यवहार, ये जो जगत है ये क्या है? व्यवहारिक सब है। इसका जैसे प्रातिभाषिक का जो बाद है वो तो तुरंत ही हो जाता है, इसका नहीं होता। जगत का जो है तुरंत बाद, हाँ वो कब होगा?
तो जब आप जगेंगे तभी होगा। जैसे स्वप्न, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, सारे विश्व की सारी बातों को छोड़ दो, केवल एकमात्र ईमानदारी से सपने का विचार कर लो तो तुम को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सपने को समझ लो क्या है वो, तो है। तो इसलिए कहते हैं कि ये कब होगा, तो जैसे वो स्वप्न है उससे आप जगते हैं तो सब पता चल गया ना, गायब हो गया, मिथ्या था, मिथ्या था, मिथ्या था, था तो कहोगे नहीं, और है था होगा, ये सब अस्तित्व के वाचक शब्द है ना, सत्ता के वाचक। सत्ता जो है वो कौन है, वो प्रतिष्ठा, वो आधार है। जैसे बिना रस्सी के सांप दिखाई नहीं देता, इसी तरह बिना प्रतिष्ठा के जगत दिखाई नहीं देता। हाँ, वो जो है, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि जो असुर लोग हैं वो प्रतिष्ठा नहीं मानते। हाँ, वो जो है इसकी प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करते। हाँ, तो क्या कहते हैं वो लोग, तो हाँ, इसकी कोई प्रतिष्ठा, इसका कोई आधार है ही नहीं, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हम तो प्रतिष्ठा मानते हैं, लेकिन हम संप्रतिष्ठा नहीं मानते। ध्यान देना, प्रतिष्ठा और दोनों शब्दों का प्रयोग भगवान ने स्वयं गीता में किया है ना कि नहीं। तो 15वें अध्याय में जहाँ जगत का वर्णन किया उन्होंने, सुन रहे थे ना कि जगत का विचार करें, तो जगत का विचार करते हुए उन्होंने क्या कहा कि न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा नहीं है। और जो वो हैं, जो असुर हैं, वो क्या कहते हैं, वो न प्रतिष्ठा, भूल गया, हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, वो 16वें अध्याय में जहाँ असुरों का लक्षण किया, जगदाहुरनीश्वरम, नहीं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। असत्यम, वो क्या कहते हैं, जगत असत्य है, झूठा, और असत्यम अप्रतिष्ठम, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगदाहु अनीश्वरम, और ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करते, अनीश्वर मानते हैं जगत में। तो वास्तव में ये असुरों का लक्षण है ना। हम असुर हैं कि नहीं, हम असुर हों तब न मानेंगे, हम तो असुर नहीं है। हाँ, तो ऐसी अवस्था में हम तो इन तीनों बातों को स्वीकार करते हैं। हम जगत को असत्य नहीं कहते, हम जगत को क्या कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। असत वो होता है कि जैसे बंध्या का बेटा, हाँ, तो बंध्या के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करोगे, हाँ? तो है ही नहीं, वो असत्य है। लेकिन जगत असत्य ऐसा नहीं कह सकते, सत्य तो है, सत्य है, लेकिन कौन सा व्यावहारिक सत्य है, हाँ? इसकी प्रतिष्ठा तो है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि बर्फ की स्वतंत्र प्रतिष्ठा है या नहीं, स्वतंत्र से बर्फ की सत्ता भिन्न सत्ता है या नहीं, पानी से स्वतंत्र नहीं, भिन्न सत्ता है, भिन्न सत्ता तो है, क्योंकि जो पानी नहीं कर सकता वो बर्फ कर सकती है, तो वो जो है बर्फ है, तो भिन्न सत्ता है उसकी, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से जगत की भिन्न सत्ता तो है,
और लेकिन तो उसी को कहते हैं मिथ्या, है नहीं। तो जिसकी सत्ता को स्वीकार करें, भिन्न सत्ता को स्वीकार करें, लेकिन स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार न करें, उसी को मिथ्या कहते हैं। इसका मतलब जैसा दिखता है वैसा नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं, जानेंगे जैसा दिखता है वैसा नहीं है तो सही। तो बर्फ है ही नहीं ऐसा कैसे कहोगे? लेकिन जो दिख रही है, बर्फ दिख रही है नहीं, है वो पानी। तो इस प्रकार से जगत भी ऐसा ही है। तो अब ऐसी अवस्था में ये जो जगत है ये भी है, लेकिन कैसा है? व्यवहारिक सत्य है। नहीं अगर मानोगे तो फिर धर्म क्यों करना, कर्म क्यों करना, पुण्य क्यों करना, पाप क्यों नहीं करना? मानेंगे है तो करना है, तभी तो है। तो इसलिए यहाँ तो है, जब तक आप इस जगत में हैं तब तक वहाँ कर्म भी है और धर्म भी है। जब जग जाओगे इस स्वप्न से भी, जागृत कालीन जगत से भी जब जग जाओगे तो ये भी फिर मिथ्या हो जाएगा, होगा नहीं। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक तो है, मानना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं तो मोक्ष किसका? कथम से मोक्ष है जो प्रश्न है, किसका मोक्ष? तो मोक्ष तो मानते हो नहीं, तो मोक्ष है तो बंधन तो मानना पड़ेगा। इसलिए जो है कहा उसने, यमराज ने, एकादश द्वारम अजस्या वक्र पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्र चेतसा अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तश्च विमुच्यते। विमुक्तश्च मुक्त तो है फिर भी मुक्त हो जाता है, मुक्त होते हुए भी मुक्त हो जाता है। मैंने कल इस बात को कहा था, ये क्या है मोक्ष, हम क्या चाहते हैं, हमारी कामना क्या है। कामना की व्याख्या की थी कि जो हम हैं वही हम होना चाहते हैं, लेकिन है क्या कि जैसा देखा था वैसा नहीं था, तो उल्टा देखा। अभी सुन रहे थे दर्पण की कितनी सुंदर चर्चा कर रहे थे। तो वास्तव में दर्पण में आपने जिसको देखा वो है ऐसा मानते हो कि नहीं? है तब तो मानते हो, नहीं तो फिर दर्पण में देखना क्यों? अब रही बात ये कि उसकी जो सत्यता है वो पारमार्थिक सत्यता नहीं है, व्यवहारिक सत्यता नहीं है, प्रातिभाषिक सत्यता है ना। तो इसी प्रकार ध्यान है ना, प्रातिभाषिक सत्यता को स्वीकार करते हो उसमें तब तो देखते हो, नहीं तो देखते क्यों? ध्यान है ना। तो इसीलिए वहां प्रातिभाषिक है, और जो ये है ये व्यवहारिक सत्य है, दोनों का अत्यंत भेद है। तो जो प्रातिभाषिक कालीन है, लड्डू, स्वप्न में आपने 2 किलो लड्डू खरीदे और घर में लाके फ्रिज में रख दिए, दिन में लगी भूख तो फ्रिज में से जाके लड्डू निकाल के खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते, क्यों? है ही नहीं। और जागृत काल में अभी दिन में ही 2 किलो लड्डू ले आए और फ्रिज में रख दिए सच में, लेकिन रात को सपने में लगी भूख, तो वो जो रखे हुए फ्रिज में लड्डू हैं वो काम आएंगे? नहीं आएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि स्वप्न में स्वप्न के ही लड्डू चाहिए, जागृत में जागृत के ही लड्डू चाहिए। इस दो दुनिया अलग हो है ना। तो वो प्रतिभाषिक का से जब जगोगे तो प्रतिभाषिक का नाश हो जाएगा, और व्यवहारिक में जब जगोगे तो व्यवहारिक का नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। मगर वो कैसे जगना वो महत्वपूर्ण है ना।
तो उसके लिए मंत्र कहता है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और प्राप्य वरान, जो महापुरुष हैं ज्ञानी हैं उनके पास जाके निबोध मैंने नितराम बोधा, जो परम बोध है अंतिम बोध है उसको प्राप्त करो। तो पहले आप सोते हैं रात को, सोए हुए कहीं नहीं, तो पहले उठते हो कि पहले जागते हो? हैं? उठते तो नहीं, पहले जागते हो फिर उठते हो। लेकिन मंत्र क्या कह रहा है कि पहले उठो फिर जागो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जगना और उठना जो है वो तुम्हारे भौतिक जगत से उठना और जगना नहीं है, उससे भिन्न है। वो क्या है? तो गीता के दूसरे अध्याय में ही भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, कि जिसको तुम नींद कहते हो या निशा सर्वभूतानां उसे तस्याम जागृति संयमी, संयमी जो आत्मा है संयमी आत्मा वो तो हमेशा जागती है। इस समय आप जाग रहे हैं कि नहीं? इस समय जाग रहे हो। अच्छा, जब रात को सो जाते हो और सपना देखने लगे, ध्यान देना थोड़ा सा, तो जो सपने को देख रहा है वो जाग रहा है कि सो रहा है? वो जाग रहा हो, तुम ही हो कि कोई दूसरा है? आप ही हैं। और जब आप सुषुप्ति में गए तो साउंड स्लीप एकदम, न तत्र कंचन कामो कामते न स्वप्नान पश्यति तस्य, वो जो अवस्था, तो उस अवस्था में भी आपको कुछ मिलता है कि नहीं? क्या मिलता है? आनंद मिलता है ना। आनंद भूख चेतो मुख प्रका, आनंद भूख, तो आनंद मिलता है आपको। तो जो उस आनंद को ले रहा है वो जाग रहा है कि सो रहा है? जाग रहा है। सोते हुए कोई ले खा सकता है? जागता है वो तो आनंद को ले रहा है, तो जाग रहा है, और वो भी तुम ही हो। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो जाग रहा है, समझे कि नहीं? वो आप हैं। तो आप तो हमेशा जागते हो, सोते कब? तो सोया हुआ कौन? हाँ, वही तो कह रहे। तो इसलिए फिर वहां व्याख्या करनी पड़ेगी कि जागृत कालीन जगत का जो अज्ञान, जागृत कालीन जगत का जो अज्ञान, उसको निद्रा कहते हैं, सोना कहते हैं। जागृत कालीन, जागृत कालीन वेकिंग पीरियड में, जागृत काल जो जगत है उस जगत का अज्ञान जब हो जाता है, इग्नोरेंस हो जाती है, तो उसी को सोना कहते हैं। आप सोए हुए हैं और आपके बाजू में आके कोई बच्चे को लेटा गया, आपको पता चलता है? आपका इस संसार से संबंध विच्छेद हो गया, कट चुका है, उसको सोना कहते हैं। अब आपको जागृत कालीन जगत का कोई ज्ञान उस समय नहीं हो रहा, दिन है कि रात है कि सुबह है कि क्या है, कुछ भी पता नहीं है। और जब स्वप्न कालीन जगत का भी अज्ञान, उसको सुषुप्ति कहते हैं, तो जगत का अज्ञान, तो ऋषि कहते हैं नहीं, ये तो जगत का अज्ञान हुआ ना, चाहे वो जागृत कालीन जगत हो चाहे वो स्वप्न कालीन जगत, जगत का अज्ञान है। लेकिन असली निद्रा वो नहीं है। असली निद्रा जो अहम का ज्ञान, अज्ञान, अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, वो असली निद्रा है। और उस निद्रा से आप इस समय जाग रहे हो कि सो रहे हो? सो रहे हैं। यहाँ मैं कौन हूँ नहीं जानता हूँ, नहीं समझता हूँ। तो इस समय भी तो ये स्वयं जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, जिसको तुम जागना कहते हो, ज्ञानियों की दृष्टि में वही क्या है? वो निद्रा है। उस निद्रा से जगने के लिए पहले उठना पड़ेगा। उठने का मतलब तैयारी करनी पड़ेगी, तब तो जगोगे। तो तैयारी के लिए 3 चीजें आवश्यक है। हम गीता में भगवान कहते हैं क्या क्या चाहिए, तो कहते हैं 3 चीजें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया।
ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति में नाधिगच्छति। तो सबसे पहली चीज है क्या चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा होगी तभी आपका उसमें प्रवृत्ति होगी, फेथ होगी। श्रद्धा होनी चाहिए, ईमानदारी से फेथ। और श्रद्धा तो है, और श्रद्धा का मतलब जो सुना जो कहा वो मान लिया, उसका नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नाम है उस सात्विक अंतःकरण की वृत्ति जब आप शास्त्र के वचन का जिसमें अनुभव करते हैं, वही श्रद्धा है। श्रद्धम सत्यम धारयति यावती सा श्रद्धा। तो ऐसी और संभव जो श्रद्धा होनी चाहिए ना? और श्रद्धा तो है, लेकिन वो बीच में दुश्मन आ गया। कौन? तो आलस से बताया था ना मनेश्वर जी ने, 14 प्रकार के जो प्रतिबंधक हैं, तो वो बताया। तो वो आ गया तो फिर कैसे होगा? आलस से आ गया, प्रमाद आ गया, तो वो भी हटाना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए? तो कहते हैं तत्परता होनी चाहिए, एक्टिवनेस। तुरंत जो कल करे वो आज करे, और आज करे वो अब। ओके, तो तत्परता होनी चाहिए। और तत्परता कब आएगी? जब तुम्हारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होगा, संयत इंद्रिय। ये तीनों चीजें जब आपके पास होंगी, तब आप समझो कि आप उठ रहे हैं। और तभी जो है क्या होगा? शांति की प्राप्ति होगी। ज्ञानम लब्धा पराम शांति। ज्ञान की प्राप्ति होने पर वो परम शांति, ये क्षणिक शांति नहीं, परम शांति की प्राप्ति होगी। कब? अचिरेण। चिर कहते हैं विलंब, और अचिर मैंने अविलंब, तत्काल प्राप्त। तो ध्यान है, इसी का नाम मोक्ष है। तो इसलिए कहा विमुक्तश्च विमुच्यते। तो हम जिसको देख रहे हैं, ध्यान देना, उसी को सत्य मानते। कल मैंने कहा था कामना का मूल क्या है? कि जो हम देखते हैं वो मानते हैं। अपने आप को बचपन देखा तो बच्चा मान लिया, जवानी देखी जवान मान लिया, बुढ़ापा देखा बुढ़ा मान। तो जो देखा, तो दर्पण में हमने अपने आप को उल्टा देखा और उसी को क्या मान लिया? अपना सीधा मान लिया। ध्यान है कि नहीं? दाएं हाथ से रोटी खा रहे थे, लेकिन दर्पण में देखा बाएं हाथ से खाते हुए, तो अपने आप को क्या मान लिया? कि मैं बाएं हाथ से खा रहा हूँ, और दिन उल्टा मान लिया कि नहीं? और इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो झूठ था उसी को देख करके सत्य मान लिया, और फिर वैसा मान लिया, और मान जो देखा वो माना, और मान करके फिर क्या हुआ कि वो जो है, जो स्मृति है वो सत्य की है। तो सत्य की स्मृति के कारण से फिर वही होने की कामना। ध्यान देना है कि नहीं? तो आनंद रूप होते हुए भी मन रूपी दर्पण में अपने आप को, कल बताया था ना, तो है तो आनंद रूप होते हुए भी मन रूपी दर्पण में अपने आप को दुखी देखकर और दुखी मानकर आनंद रूपता की स्मृति के कारण आनंद रूप होने की कामना। तो हम वही होना चाहते हैं जो हम हैं। इसलिए यमराज ने कहा विमुक्तश्च विमुच्यते। मुक्त होता हुआ भी फिर मुक्त हो जाता है। क्यों? बंधन का क्या कर लिया? आरोप कर लिया हुआ ना, इसलिए वो मुक्त होना पड़ेगा। तो वो जो है कैसे होगी? तो जगना पड़ेगा, उसके लिए जगना पड़ेगा। हो गया? तो वो जो है कैसे? तो वो जो है चर्चा मेरे ख्याल में कल करेंगे। कल अंतिम होगा ना, जैसे कल करेंगे इसकी चर्चा। अब सीधे होके ध्यान करो। हरि ओम।
भार्गवं